नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मन की एक छुपी हुई शक्ति की, अवचेतन मन की। हाँ, और ये कैसे, मतलब जो हम सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन सकता है? बिल्कुल। इसके लिए हम एक कहानी ले रहे हैं, अवचेतन मन सफलता की चाबी। इसमें आरव शर्मा नाम के एक युवक की कहानी है। हाँ, ये कहानी काफी दिलचस्प है। आरव हाँ एक साधारण बैंक क्लर्क जी, 5 साल से एक ही नौकरी में, कोई खास तरक्की नहीं। और आत्मविश्वास भी काफी कम, सोच भी ऐसी कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है या किस्मत ही खराब है। और ऊपर से ऑफिस में माहौल भी। एक सहकर्मी थी नीलिमा। हाँ, नीलिमा वो उसे ताना मारती थी कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, और ये बात आरव के मन में बैठ गई थी। ये बहुत कॉमन है वैसे। जब आप खुद नेगेटिव सोच रहे हो और बाहर से भी वही सुनने को मिले तो यकीन टूटने लगता है। सही बात है, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। आरव की दादी। हाँ, दादी का रोल बहुत अहम है। वो आरव की निराशा देखती हैं और उसे एक किताब देती हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, आपके अवचेतन मन की शक्ति। और दादी सिर्फ किताब नहीं देती, एक सलाह भी देती हैं। हाँ, कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, मानना है और करना भी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। तो इस किताब से आरव को क्या मिला, क्या नई सोच आई? किताब का जो मेन आइडिया है वो ये कि हमारा अवचेतन मन एक जमीन की तरह है, बगीचे की तरह। अच्छा, कैसे? मतलब जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल मिलेगी। सकारात्मक सोच बोएंगे तो सफलता, नकारात्मक तो दुख। ये सुनकर आरव को पहली बार शायद थोड़ी उम्मीद दिखी होगी कि क्या मैं ही अपनी हकीकत बना रहा हूँ। एग्जैक्टली। उसे लगा कि शायद वो अपनी स्थिति बदल सकता है। ये एक डिक्लिक था, एक शुरुआत। तो दादी ने उसे कुछ करने को भी कहा, मतलब सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। हाँ, दादी ने कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास बताए, आसान से थे। जैसे रोज सुबह उठकर कुछ पॉजिटिव वाक्य दोहराना, मैं योग्य हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस तरह के। और रात को सोने से पहले सफलता की कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। जी, जैसे उसे प्रमोशन मिल गया है, वो कैसा महसूस कर रहा है। ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है, विजुअलाइजेशन। हाँ, और तीसरा सबसे मुश्किल शायद, कि जब भी कोई नेगेटिव विचार आए उसे पहचानो और तुरंत बदलो पॉजिटिव में। और कहानी बताती है कि आरव ने ये सब किया नीलिमा के तानों के बावजूद। हाँ, वो मुस्कुराकर लगा रहा। हाँ, ये आसान नहीं रहा होगा। रोज करना, बिना तुरंत नतीजा देखे, यहीं पर असली हिम्मत चाहिए होती है। और धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जी, उसका आत्मविश्वास बढ़ा, काम पर ध्यान ज्यादा लगने लगा, छोटी छोटी सफलताओं को भी वो नोटिस करने लगा, सेलिब्रेट करने लगा। अच्छा, यहाँ तक कि उसके दोस्त राहुल ने भी ये बदलाव महसूस किया। ओह, तो राहुल ने पूछा होगा। हाँ, पूछा तो आरव का जवाब सीधा था, मैंने अपनी सोच बदली है भाई। सिंपल। हाँ, और फिर वो बड़ा नतीजा आया। हाँ, वो अप्रत्याशित था। 3 महीने बाद बैंक की नई ब्रांच खुली और सहायक प्रबंधक, असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए आरव का नाम आ गया। क्या बात है, ऑफिस में तो सब हैरान रह गए होंगे, नीलिमा खासकर। हाँ, नीलिमा तो स्तब्ध थी और राहुल बहुत इंप्रेस हुआ। उसने कहा, भाई तेरा सिस्टम तो सच में काम कर गया। सिस्टम। और आरव ने भी यही माना। उसने कहा, ये मेरे अंदर की सोच का नतीजा है, जिस पर मैंने यकीन किया वो सच हो गया। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। बिल्कुल। और आखिर में दादी की बात, वो भी कितनी गहरी है। हाँ, दादी ने कहा, ये शक्ति तो तेरे अंदर पहले से थी, मैंने तो बस तुझे उसकी चाबी दी। मतलब हम सबके अंदर वो ताकत है, बस उसे जगाना है, इस्तेमाल करना सीखना है। सही कहा। तो इस कहानी से कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, जैसे पहली बात तो यही कि हमारा अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। वो हमारे विश्वासों को हकीकत बना रहा है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। जी, और हमारे विचार ही हमारे परिणाम तय करते हैं। फिर वो अभ्यास। हाँ, नियमित अभ्यास, रोज पॉजिटिव बातें कहना, कल्पना करना, ध्यान करना, इनसे लक्ष्य वाकई हासिल हो सकते हैं। और ये भी कि बाहर माहौल कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, अपनी अंदरूनी शक्ति से हम जीत सकते हैं। और एक और बात, जब हम खुद को लायक समझने लगते हैं तो दुनिया भी हमें लायक मानने लगती है। बिल्कुल। तो जो अभ्यास कहानी में बताए गए, रोज पॉजिटिव वाक्य, सोने से पहले विजुअलाइजेशन, नेगेटिव सोच को बदलना, ध्यान, आभार व्यक्त करना, ये सब प्रैक्टिकल तरीके हैं। हाँ, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में उतार सकता है। जी। तो चलिए आज की चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, अगर हमारे अवचेतन मन में इतनी ताकत है
तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने किन विचारों या विश्वासों को अपनी सच्चाई बनने दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है वाकई।